हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र। आज हम लोग शिक्षकों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा जो कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत तेज़ी से भाग रहा है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का एक इंटरव्यू है, उसमें कुछ बातें कही गई हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है। बाराबंकी के सभी शिक्षकों को ज्ञात होगा कि पिछली बार जो मैडम ने सेल्फी वाला जो सिस्टम लागू किया था, जिसकी वजह से अध्यापकों को अपने स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ या फिर बिना बच्चों के भी स्कूल पहुंचने के समय टाइम पे आपको सेल्फी भेजनी थी। वो एक क्रम था एनपीआरसी को, फिर बीओ सर को, और फिर आगे फॉरवर्ड होती रहती थी। तो उसी सिलसिले में ये सर का आया है, इंटरव्यू आया है कि उसमें कहा गया है। अभी मैं वीडियो चलाऊंगा, मैं थोड़ी बात बता देता हूँ सरसरी तौर पे कि एक अभी जियो टैगिंग के बारे में मैंने बात कर ही ली है, तो पूरी सारी डिटेल्स सब स्कूल्स की वहाँ पे फीड हो चुकी है। बस टीचर्स को एक ऐप डाउनलोड करना होगा और आप ऑनलाइन सेल्फी चलाएंगे और खट से वहाँ पे पहुँच जाएगी। फॉरवर्ड नहीं करना है, सेंड नहीं करना है, कोई भी चीज़ वैसी नहीं करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि आने वाले सत्र में ये लागू कर दिया जाएगा। इससे और भी जुड़ी कई बातें उन्होंने कही हैं कि अब हम लोग को रजिस्टर पे साइन नहीं करना होगा, डिजिटली सब हो जाएगा, अटेंडेंस हो जाएगी। और छुट्टी का और ये सारी आप चीज़ें जानते ही हैं कि मानव संपदा पोर्टल पे हम लोग को सीएल लेनी है, इवन सैलरी स्लिप भी आ जाती है। तो कुल मिला के सब कुछ पूरा विभाग ही डिजिटलाइज हो जाएगा। इसके बारे में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। तो मैं वापस चलता हूँ, हमारे जब सीडीओ मैम ने सेल्फी लगाई थी तो उस समय सब लोग टीचर्स समय पे पहुँच रहे थे और सेल्फी दे रहे थे, कुछ लोग नहीं पहुँचे तो उनकी सैलरी कटी थी। तो आगे भी यही होगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सत्य है अगर लेट हो गए किसी कारणवश, ऑप्शंस हैं कि अगर एक दिन लेट हो गए तो काम चलेगा, 2 दिन हो गए, फिर 2-3 दिन है शायद, अगर आप लेट हो सेल्फी भेजते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चौथे दिन लगातार आपने सेल्फी लेट भेजी तो फिर सैलरी कटने का भी प्रावधान है। उसमें यह भी है कि हाफ डे की छुट्टी मिलेगी, ये काफ़ी चीज़ें उसमें हैं उस वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें हमारे शिक्षा मंत्री जी ने उसमें कही हैं, जो शिक्षकों को अब जो है लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी प्रशासन द्वारा। तो अब शिक्षकों को सजग रहना होगा और अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, अपने कार्य को साबित करना होगा कि आप पढ़ाते हैं, लर्निंग आउटकम देना होगा। वरना अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे कि सैलरी का भी है, आप अटेंडेंस 8 हो गई या फिर अनुपस्थित हो गए तो सैलरी वहीं से कट के आ जाएगी, यहाँ लिखा पढ़ी वाला कोई सिस्टम नहीं हो शायद। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें बातें हैं, लागू होंगी, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो उसका समाधान भी हो जाएगा। जब भी तो फिलहाल लागू नहीं हुआ है, जब लागू हो जाएगा आने वाले सत्र में उम्मीद है लागू कर दिया जाए और इससे काफ़ी चीज़ें सुधार आएगा। बेसिकली उससे कई समस्याएं भी आएंगी। इससे संबंधित मैं एक शिक्षक हूं, अगर मैं ये बात नहीं रखूंगा तो ये गलत बात होगी कि अभी हमारे जून में 15 जून से हम लोग के जो है विद्यालय नहीं खुलेंगे, शिक्षकों को स्कूल जाना होगा और शायद जनगणना या फिर उससे रिलेटेड कोई काम हो, अगर कोरोना वायरस ने फिर से अटैक नहीं किया, जो कि अभी सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, उधर केरला में बढ़ रहे हैं, वहाँ धीरे धीरे लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से संबंधित कई सवाल जवाब हम लोग के दिमाग में घूमते रहते हैं। अभी मैं एज ए टीचर ही हूँ, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि 14 डेज़ ही मिल रहे हैं छुट्टी के लिए, तो फिर कैसे मैनेज होगा। ये काफ़ी सवाल हैं हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। जैसे मान लो आप किसी कारण लेट हो गए और सैलरी कट गई, क्या समाधान कैसे होगा, ये काफ़ी सवाल हैं जिनके जवाब जो है मिलेंगे जब ये नियम लागू होंगे। तो देखिए इनकी अभी तो हम लोग धरातल पे नहीं आए हैं, सब चीज़ें प्रोसेसिंग में हैं। जब देखिए कोई चीज़ जब लागू हो, जैसे संविधान जब बना तो सुधार किया गया, तब जब वो समस्या आने लगी, वैसे ही होगा इसमें भी। अगर कुछ ऐसी अड़चन आती है तो सुधार होगा। देखिए पॉजिटिव चीज़ भी है इसमें, काफ़ी चीज़ें से सैलरी स्लिप के लिए आपको भागना नहीं है और छुट्टी लेने के लिए भी आपको बीओ सर या फिर बीएसए साहब सर के पास नहीं जाना है। पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं। और देखिए समय पे तो रहना ही पड़ेगा और पहले भी रहते आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा छोटा सा वीडियो, कोशिश की है अपनी समस्याएं जाहिर करने के लिए। हाँ, वो 15 जून वाली बात, 15 जून अगर जहाँ तक मेरी ज्योग्राफी कहती है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है इधर, जिसको हम लोग मनाते हैं क्या मनाते हैं हम लोग इधर, मनाते हैं
योगा डे। तो उस दिन सबसे गर्मी वाला दिन होता है, क्योंकि 21 जून को ही सूर्य जो होता है वो इधर चमकता है। तो काफ़ी गर्मी वाला माहौल होने वाला है इधर के साइड में। तो फिर उस गर्मी वाले पीरियड में हम लोग को ड्यूटी करनी पड़ेगी, और करेंगे भी, क्योंकि जब वहाँ बॉर्डर पे तो लोग करते रहते हैं तो हम लोग भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था। देखिए मैं शिक्षक हूँ, अगर मैं सवाल जवाब जो हमारे माननीय अटल बिहारी जी, जो हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर सवाल बच्चा नहीं करेगा या फिर कोई भी सवाल नहीं करा तो इसका दुर्भाग्य है। जितने ही सवाल किए जाएंगे उतना ही बेहतर होगा, एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। ऐसे तो सवाल दिमाग में उठता है तो उसके जवाब आदमी ढूंढता है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ क्वेरीज थी, कुछ दिमाग में क्वेश्चन है। फिर मिलूंगा एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। फिलहाल आप तैयार हो जाइए सेल्फी देने के लिए, और अब पढ़ाई के लिए, रेगुलर स्कूल रहने के लिए, टाइम के लिए अब आपको निश्चित रूप से बच्चों पे समय बिताना होगा, लर्निंग आउटकम देना होगा, और बेसिक शिक्षा को उस मुकाम पे ले जाना होगा जैसा शासन प्रशासन जनता चाहती है। हम शिक्षक खुद चाहते हैं कि हमारी बेसिक शिक्षा जो है सबसे ऊंचे हो, और हम लोग कार्यरत हैं और हमें और मेहनत करनी है। फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा टीचर्स को, वो रियल टाइम पिक्चर देगा हमको लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के साथ जी। और उसमें व्यवस्था ये बनाई है कि टीचर्स को स्कूल पहुंचकर अपनी बिल्डिंग के पास खड़े होकर बच्चों के साथ सेल्फी खींचना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। वो सूचना सेल्फी लेते ही आपको सेंड भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप सेंड हो जाएगा हमारे मुख्यालय को। उसमें कोई गैलरी नहीं होगी, कोई पिक्चर स्टोर नहीं होगा, उसी समय का पिक्चर खींचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। यद्यपि ये विश्वसनीय नहीं है कि टीचर कहे, आजकल बेरोजगार आदमी भी लेकर घूमता है, मजदूर भी लेकर घूमता है, और अच्छी सैलरी पाने वाला टीचर कहे कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन लोगों को लगा कि शायद हमारी मॉनिटरिंग के लिए, यद्यपि केवल मॉनिटरिंग के लिए वो ऐप नहीं है, उस पर आप छुट्टी का एप्लीकेशन भी देंगे उस पर आप बिना रजिस्टर के, जो आप रजिस्टर की बात कही ना, हमारी सरकार के पहले 1 महीना पहले जी हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को 48 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे एक टीचर को। अब हमने उनको घटाकर 18 किया है, और जैसे हमारी प्लानिंग चल रही है आने वाले दिनों में रजिस्टर विहीन कर देंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कोई रजिस्टर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों एक हमने कंपोजिट प्लान बनाया था उसको। जब लोगों ने कह दिया हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, तो फिर हमने प्लान किया है कि हम अपने हर स्कूल के हेडमास्टर को एक टैबलेट देंगे। उस टैबलेट में सब सारी चीज़ें होंगी। आने वाले कुछ महीनों के बाद कोई रजिस्टर पर हाजिरी नहीं होगी, कोई खंड शिक्षा अधिकारी नहीं तय करेगा कि किसको अब्सेंट करे, किसको प्रेजेंट करे। ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम में अब्सेंट और प्रेजेंस होगी। और अभी ही ये सुधार है कि अब्सेंटिज्म की शिकायत नहीं मिलती, प्रॉक्सी टीचर की शिकायत नहीं मिलती, और आने वाले कुछ महीनों में 100% विदाउट एप्लीकेशन कोई भी स्कूल से एब्सेंट नहीं हो पाएगा। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ठीक, आप प्रेरणा ऐप की बात करें। प्रेरणा ऐप में बच्चों को प्रमोट भी इस बार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका अध्ययन नहीं हो। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आप पढ़ाए नहीं तो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं बिना उनकी परीक्षा लिए। विपक्ष ही बता दे क्या करना चाहिए। हम लोग तो बड़े सकारात्मक लोग हैं, हम तो विपक्ष के हर सुझाव को मानने को तैयार रहते हैं। क्या हमको कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए था? जब सबके जीवन पर संकट था तो क्या उस समय स्कूल भेजना ज़्यादा जरूरी था? अब ये तो अजीब बात हुई, नहीं स्कूल बंद करते तो कहते साहब करोड़ों बच्चों को मौत के मुंह में झोंक दिया है। और अब जब प्रमोट कर रहे हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं पाया, ऑनलाइन क्लासेज। एक तरफ वो कहते हैं भाई सबके पास तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हर बच्चे में ऑनलाइन क्लास नहीं किया, तो अगर हम परीक्षा कराते तब कहते कि बताइए ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो टाटा की एक बात मैं रतन टाटा का कोट करना चाहूँगा। जब तमाम सारे लोग तमाम पैकेजेज की मांग कर रहे थे, दिव्य की दुनिया का इतना बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बीच जारी किया। नई शिक्षा नीति उसी बीच आई, जिसने एक प्रधानमंत्री जी ने जड़ से जग तक उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब गौरवशाली भारत की अतीत की नींव पर एक भव्य भारत का भवन खड़ा करने की पूरी व्यवस्था उस नई शिक्षा नीति में है। हम उसके अंतर्गत प्री प्राइमरी के क्लासेज भी आंगनबाड़ी के कोलैबोरेशन से चलाने जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो इसी सत्र से 1 अप्रैल से जब नया सत्र शुरू होगा तो वो कर देंगे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब जान पर बन आई थी, और ऐसे समय में बच्चों को प्रमोट करने से बेहतर निर्णय अगर कोई विकल्प विपक्ष के पास हो तो वो अपना मॉडल सुझाएं, हम उस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश द्विवेदी जी इस चर्चा में